Hello students, I am रोशनी फ्रॉम Enlightening Yourself। स्टूडेंट्स, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हम, दैट इज़ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन में हम टॉपिक देख रहे हैं बेटा, वो है फ्रिक्शन क्या एक नेसेसरी एविल। देखो, ये एक अभिशाप भी है लेकिन ये ज़रूरी भी है। फ्रिक्शन कैसे? जैसे मान लो आपके हाथों में कहीं पे भी, जैसे सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज़ ग्रीसी। मान लो ये एक बर्तन है, इस बर्तन की बाहर की सरफेस पे ऑयल या ग्रीस कुछ भी चीज़ लगा हुआ है। क्या हम इसको पकड़ सकते हैं? हमें ऐसा लगेगा इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं? नो, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट। क्यों डिफ़िकल्ट हो गया? देखो, यूटेंसिल भी ऐसा ही है, हमारे हाथ भी ऐसे ही है, सेम है, हैंड भी। लेकिन केवल यहाँ पे ये जो एयर सरफेस है ये चेंज हो गई। सरफेस की एयर पे, यहाँ पे आउटर लेयर पे क्या लगा दिया? ऑयल या ग्रीस इस पे लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, हम उसको होल्ड नहीं कर सकते। हम उसको पकड़ के, अगर आपके हाथ में ऑयल लगा हुआ है, आप ग्लास को पकड़ने की कोशिश करोगे तो स्टूडेंट वो ग्लास हाथ से स्लिप हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं हैंडल्स कर पाते? आपकी फिंगर भी मुड़ रही है, आपके हैंड की ग्रिप भी अच्छी बन रही है, लेकिन उसको आप इसलिए हैंडल नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। हर जगह पे नेसेसरी नहीं है, बट कुछ जगह पे ये बहुत ज़्यादा क्या है, नेसेसरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कई चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं हो सकती। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर वेट मडी ट्रैक है, जैसे कहीं पे चिकनी मिट्टी सी है, गीली सी मिट्टी हो रखी है, ठीक है, या वेट मार्बल फ्लोर है, जैसे मार्बल का जो फर्श है अगर वो गीला हो रखा है, तो क्या हम उस पर वॉक कर सकते हैं? नो, हम उसके ऊपर वॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्लोर और हम जैसे उसके ऊपर चल रहे हैं बेटा, तो हमारे फीट की जो बैक नीचे की जो सरफेस है और फ्लोर की जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। इतना फ्रिक्शन ज़रूर हो कि हम कंफर्टेबल चल सकें। लेकिन अगर फ्रिक्शन वेरी 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 रिड्यूस है तो हमारी ग्रिप क्या है, हमारे फुट इस फ्लोर के ऊपर ग्रिप नहीं बना पाएंगे और वी कैन नॉट एबल टू वॉक, हम वॉक नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप ये देखो, जैसे ये आयरन नेल है, तो यहाँ पे इस आयरन नेल को क्या कर रहे हैं, इस दीवार के अंदर, इस वॉल के अंदर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? फिक्स कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये नेल ये फिक्स क्यों हो पा रही है? इस वॉल के अंदर क्यों चली जाएगी, फिक्स हो जाएगी? क्योंकि वॉल और इसमें जो ये सीमेंटेड वॉल है या कोई भी वॉल है बेटा, इसमें इस नेल और इसकी जो सरफेस है जिसमें हम फिक्स कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो तो वो आयरन नेल इसके अंदर क्या है? फिक्स नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप देखो, एक और एग्जांपल बताती हूँ। वी कैन नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम लिख भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसे चौक से ब्लैक बोर्ड पे ऊपर आपने देखा होगा, आपकी टीचर है या आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी, मैं चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख रहती हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, सो आई कैन नॉट राइट ऑन द बोर्ड। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पेन और पेंसिल से आप पेज के ऊपर आप लिखते हो, पेन और पेंसिल से, तो वहाँ पे पेन और पेंसिल पेपर के ऊपर नहीं चलेंगे, वहाँ आप नहीं लिख सकते हो अगर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो। सो फ्रिक्शन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेदर यू आर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड और यू आर राइटिंग एनी अदर वेयर। सो कुड इट हैपन इफ़ देयर वेर नो फ्रिक्शन बिटवीन चौक एंड द बोर्ड? चौक और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं है, सो वी कैन नॉट राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने स्टार्ट कर दिया मूव करना, सो नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है स्टूडेंट उन दोनों के बीच में, तो वो क्या है? अगर फ्रिक्शन नहीं है तो नेवर स्टॉप। हैड देयर बिन बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड। अगर ऑटोमोबाइल्स, जैसे कोई गाड़ी रोड के ऊपर से जा रही है,
तो टायर और रोड के बीच में, टायर और रोड दोनों आपस में टच है बेटा, तो जहाँ टच हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या, उन दोनों के कांटेक्ट में कौन सी फोर्स आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स। तो वहाँ पे क्या है, ना वो स्टार्ट होगा ना वो स्टॉप होगा, और उस किसी भी डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, वो भी नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों में डायरेक्शन, जैसे मान लो ये बाइक जा रहा है और इसको डायरेक्शन ऐसे चेंज करनी है, तो वहाँ पे अगर दोनों रोड सरफेस, जो रोड की सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टायर्स, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्लिप हो जाएगा टायर्स। सो यहाँ पे आपको बता दिया। इसी तरीके से नेल जो है वॉल के अंदर भी फिक्स नहीं हो पाएगी। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं तो एक ईंटें लगा रखी हैं, उसके बीच में दूसरी ईंट लगा रहे हैं, उसके ऊपर तीसरी ईंटें लगा रहे हैं बेटा, ब्रिक्स लगा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। उनके बीच में आप सीमेंट लगा रहे हो, जो भी चीज़ लगा रहे हो, तो ब्रिक्स और इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, फ्रिक्शन है। ब्रिक की सरफेस आप देखना बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है, तभी एक ब्रिक दूसरी ब्रिक उसको क्या है, ग्रिप बना के रखती है। सो कोई भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो। इट इज़ क्लियर नाउ। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन एक नेसेसरी है, वो मैंने अभी आपको बता दिया क्यों नेसेसरी है। अब देखो फ्रिक्शन इविल भी है। नेसेसरी कहाँ था, पेंसिल से हम पेज पे लिख रहे हैं वहाँ ज़रूरी है, ब्लैक बोर्ड से हम उस पर लिख रहे हैं, बोर्ड पर चौक से बोर्ड पे लिख रहे हैं वहाँ भी नेसेसरी है। व्हीकल को रोड के ऊपर मूव करने के लिए, हमें कहीं जगह पे मूव करने के लिए, ठीक है, हम रोड पे मूव करें, अगर फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे हम मूव कर सकते हैं, बिना फ्रिक्शन के हम रोड पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है, हमारे वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएंगे। इसी तरीके से आप ये देखो बेटा, फ्रिक्शन इविल क्यों है, क्योंकि आपने मालूम है इट वेयर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, वो क्या है वहाँ पे टूट फूट हो जाती है, उसने आपने देखा होगा मेटल में। और फ्रिक्शन क्या है, एंड इविल है। इविल कैसे है, क्योंकि देखो वेयर आउट द मटेरियल्स, वहाँ पे मटेरियल में टूट फूट जाती है। क्यों? चाहे वो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, चाहे वो स्क्रूज हो, बॉल बेयरिंग हो, या सोल ऑफ द शूज़। ये देखो शूज़ का ये आपको दिख रहा है ना बेटा, सोल, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ख़राब हो गया ना, टूट गया। सो यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है, ये नुकसान हमारा किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। सो यू मस्ट हैव सीन द वर्न आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस एट रेलवे स्टेशंस, आपने ये देख रखा होगा। इसी तरीके से देखो फ्रिक्शन क्या है बेटा, हीट भी प्रोड्यूस करता है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो ये मैच स्टिक है, क्या यहाँ पे ये मैच स्टिक इसके हाथ में है, और जब माचिस की तिल्ली, ये जो उसकी मैच स्टिक है, इसकी सरफेस पे ये मैच की स्टिक, ये देखो ये स्टिक यहाँ पे दिख रही है ना बेटा, ये मैच स्टिक इसके हाथ में, जब ये इसके ऊपर ऐसे रब करती है तो दोनों के बीच में इस मैच स्टिक की जो आगे वाली जो सरफेस है और ये मैच स्टिक, यहाँ पे देखो ये मैच बॉक्स है, इस मैच बॉक्स, मैं दोबारा बना रही हूँ, ये मैच बॉक्स हो गया और यहाँ पे मैच स्टिक हम रब कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ऐसे रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। और फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, हीट प्रोड्यूस हो रही है। और हीट से यहाँ पे देखो हीट, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते ही वहाँ पे वो क्या है, क्योंकि मैच स्टिक ग्लो करने लग जाएगी। और आप देखो जब हम रब करते हैं अपने पाम, दोनों हाथ, ठीक है, हथेलियाँ, हम जब पाम्स को रब करते हैं तो आपको देखोगे थोड़ी सी देर में ही वहाँ पे क्या है, वो गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, रब करने से, कोई भी दो चीज़ आपस में हम रब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। आप देखो जैसे जार है, आपने देखा होगा मिक्सचर में, आपने जैसे ये मिक्सचर होती है, आपने कभी भी घर में देख रखा होगा, आपकी मदर मसाले वगैरह पीसती है बेटा, तो उस मिक्सचर का जग आप देखते हो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। सो क्यों? क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर जब जा रहा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे, हीट। और इसी तरीके से वैन ए मशीन, देखो स्टूडेंट्स, वैन ए मशीन इज़ ऑपरेटेड हीट जनरेटेड, कोई भी मशीन चल रही होती है तो वहाँ पे क्या होगा, उससे हीट
जनरेट होती है, और जिससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी की वेस्टेज होती है। सो वहाँ पे क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए कोशिश करते हैं। मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊँगी मैं। सो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ज़रूरी है। सो फ्रिक्शन को रिड्यूस वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा हीट जनरेट होगी तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी, और ज़्यादा हीट से क्या होगा, आपने देखा है मशीन के पार्ट्स में वियर एंड टियर, तो यहाँ पे टूट फूट हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी नुकसान ना हो मशीनरी में, क्योंकि मशीन जब वर्क करेगी तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट से क्या होगा, उसके पार्ट्स गर्म होके और वहाँ पे वो हीट के मशीन के पार्ट्स क्या हो जाते हैं बेटा, ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, फ्रिक्शन क्या है, एक एविल भी है। सो उसको इस टूट फूट से बचने के लिए, मशीनरी में कोई भी नुकसान ना हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कोशिश करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स वो चीज़ होती है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लुब्रिकेंट्स। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इसमें देखो फिंगर, ये हैंड रब हो रहे हैं दोनों यहाँ पे, तो इस हैंड से रब होने से यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इसी तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ आपने देखा होगा डेली। ऐसे यहाँ पे देखो, ये जब इसके रब हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये रब करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। सो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी भी है और एविल भी है। एविल कहाँ है, जैसे मशीनरी पार्ट्स में है, वेयर टेयर हो रहे हैं वहाँ पे, हमारे जब हम चलते हैं तो वहाँ पे भी क्या होगा, शूज़, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमारे शूज़ के जो सोल हैं वो क्या होते हैं, नीचे से घिस जाते हैं, तो वो उसमें क्या हो गया, वो नुकसान हो गया ना हमारा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। जब हम चल रहे हैं तो हमारे शूज़ और जो रोड या जिस सरफेस पे हम मूव कर रहे हैं वहाँ पे अगर फ्रिक्शन है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वो सोल टूट रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक फ्रिक्शन का नुकसान है। अब हम देखते हैं फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ देखते हैं इंक्रीज़ और रिड्यूस कैसे होगा। सबसे पहले इंक्रीज़ वाला देखो स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ कैसे हो रहा है। सो आपने देखा होगा, सोल ऑफ योर शूज़ इज़ ग्रूव्ड। ये देखो इसमें, जैसे यहाँ पे देखो, ये टायर्स के ऊपर ये जो निशान से बने हुए ना बेटा, इनको बोलते हैं, यहाँ पे देखो ग्रूव्स। ये जो ट्रेटेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक्स, बम्बर, ये बुलडोज़र्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड। सो सोल ऑफ योर शूज़, उसमें भी ग्रूव्स नीचे, आपने देखा होगा, यहाँ पे दिखाती हो सोल, ये देखो, तो यहाँ पे इसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे आपको नीचे ऐसे डिज़ाइन से मिलते हैं शूज़ में। तो वो क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, ताकि ग्रिप, अच्छी ग्रिप बनी रहे। तो टायर में भी ऐसे ये डिज़ाइन सा बना होता है। हमारे सोल, शूज़ का जो सोल होता है उसके नीचे हिस्से में भी यहाँ पे क्या होगा, ग्रूव ऐसे डिज़ाइन से बने होते हैं। वो क्यों होते हैं, ताकि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, ऐसे ये डिज़ाइन को इसलिए नहीं बनाया जाता कि वहाँ पे वो नीचे अच्छा लगेगा, वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे शूज़ क्या कर सके, प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। आप किसी भी फ्लोर के ऊपर मूव कर रहे हो तो वो अच्छी ग्रिप बना ले, इसीलिए अपने सेफ्टी, और वी कैन मूव सेफली, इसीलिए वहाँ पे शूज़ में या टायर्स में इस तरीके से ऐसे ये डिज़ाइन से बने हुए होते हैं। और इसी तरीके से देखो बेटा, जो ट्रेडेड टायर्स ऑफ द कार, ये देखो ट्रेडेड टायर्स दिख रहे ना, ये टायर्स के ऊपर ऐसे ऐसे निशान से देख के, ट्रक्स, बुलडोज़र्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ क्या अच्छी ग्रिप बना लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्रिक्शन क्या किया जाता है, इंक्रीज़। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा और गाड़ी का जो मोशन है, डायरेक्शन है, जहाँ पे हमें स्टॉप करनी है, स्टार्ट करनी है, तो वो ईजिली हो जाएगी। और हमें कहीं पे चलते चलते एकदम बहुत तेज़ चल रहे हैं और हमें कहीं पे स्टॉप करना है अपने आप को, तो अगर शूज़ में
ये ग्रूव्स होंगे, ग्रूव्ड होंगे अच्छे तरीके से, तो हम इजीली चलते चलते एकदम स्पीड से भी जा रहे हैं तो स्टॉप हो जाएंगे, स्लिप नहीं होंगे हम लोग। अब देखो आप यहाँ पे ऐसे ही आपने देखा होगा साइकिल के हैंडल्स में ब्रेक होती है, ब्रेक पैड्स होते हैं ना, तो वो क्यों होते हैं बाईसाइकिल में, ऑटोमोबाइल्स में, ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर दे। राइड जब हम बाईसाइकिल राइड करते हैं तो ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, जो ये इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स, तो ब्रेक पैड्स होते हैं इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाईसाइकिल में, ऑटोमोबाइल्स में क्यों होते हैं, ताकि इंक्रीज़ कर दे ये फ्रिक्शन। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels. Wheels को टच नहीं करते, but when you press the brake lever, ब्रेक का जो जहाँ पे ये ब्रेक पैड्स होते हैं, तो ब्रेक लेवर को जैसे ही हम स्टूडेंट्स इसको ब्रेक लेवर को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे क्या है, पैड्स अरेस्ट द मोशन इन द रिम को वो एकदम जकड़ लेगा और उससे क्या होगा, फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ फ्रिक्शन होगी और व्हील स्टॉप मूविंग, और व्हील्स में मोशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टॉप। सो ऐसे ही कबड्डी प्लेयर आपने देख रखा होगा, वो अपने हैंड्स किससे रब करते हैं, किससे बेटा, मिट्टी डालते हैं ना, ताकि बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट्स। जैसा वो किसी के साथ किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको उसके हाथ से उसका पाँव पकड़ा है या उसके हाथ को पकड़ा है या उसके बॉडी पार्ट्स को दूसरे कबड्डी प्लेयर, एक प्लेयर दूसरे कबड्डी प्लेयर को जब पकड़ते हैं तो वो मिट्टी रब करते हैं। क्यों रब करते हैं, बेटर ग्रिप बना के उसको अच्छे तरीके से वो इजीली पकड़ ले और उनके हाथ से वो चीज़ स्लिप ना हो। ऐसे ही जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स, वो जिम्नास्ट वाले भी अपने हैंड्स पे कुछ रफ सा सब्सटेंस लगा लेते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। तो इसी तरीके से कबड्डी प्लेयर है या जिम्नास्ट प्लेयर है, वो अपने कुछ खुरदरी चीज़ें अपने हाथ पे लगा लेते हैं ताकि मेन रीज़न क्या है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए और बेटर ग्रिप, उसके हाथ से वो चीज़ फिसले ना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट यहाँ पे, यस यहाँ पे देखो, और कहीं पे देखो बेटा, और बट कुछ सिचुएशंस में फ्रिक्शन क्या है, अनडिज़ायरेबल, वहाँ पे नहीं चाहिए होता है और हम चाहते हैं उसको क्या करें, मिनिमाइज, उसको हम रिड्यूस करें। तो फ्रिक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ में इंक्रीज़ करते हैं ये हमने देख लिया। टायर है, टायर के ऊपर ये निशान बने होते हैं ताकि इससे फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा और इजीली स्टॉप मूवमेंट और उसकी डायरेक्शन मोड़ना व्हीकल का इजीली हो जाएगा। ऐसे ही सोल में ये जो डिज़ाइन से होते हैं ये फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए होते हैं। अब देखते हैं हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कहाँ रिड्यूस करते हैं। हमने देखा होगा बेटा, जब हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ पाउडर हम छिड़क लेते हैं, और आपने देख रखा होगा, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर प्योर्ड ऑन द हिंग ऑफ द डोर, जैसे आपने देखा होगा दरवाज़ों में आवाज़ आने लग जाती है चीं चीं किसी, तो आप उसके जो वहाँ पे साइड में जहाँ से डोर अटैच होता है वहाँ पे जो हिंग जॉइंट्स जो होते हैं उनमें हम कुछ ऑयल की ड्रॉप डाल देते हैं, तो वो फिर क्या है, स्लोली मूव करने लगे। दरवाजे जब खुलते हैं बंद होते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आती। ऐसे ही बाईसाइकिल है, मोटर मशीन्स है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, ग्रीस यूज़ करते हैं बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन्स। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या चाहिए, हमें फ्रिक्शन रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे मैंने बताई आपको कि ग्रीस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये कैरम बोर्ड है यहाँ पे खेल रहे हैं तो जो पाउडर है वो यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब जगह पे ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर रहे हैं। सो ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट इज़ अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। ऐसे ग्रेफाइट को हम मशीन के मूविंग पार्ट्स में क्या डालते हैं बेटा, ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं। ए थिन लेयर इज़ फॉर्म देयर एंड ए मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब, तो एक सरफेस और दूसरी सरफेस के बीच में क्या एक पतली सी लेयर बन जाती है। सो एक सरफेस दूसरे सरफेस को क्या है, उस पर हार्ड टच नहीं होती और वहाँ पे इजीली वो चीज़ ओपन हो जाता है। नाउ
and moving surface do not directly rub against each other, so interlocking of irregularities avoided। तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग दो सरफेस, अब इसकी सरफेस और इसकी सरफेस जब टच है तो यहाँ पे क्या है, इंटरलॉकिंग हो सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर ऑयल आ गया तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस टायर में और ये रोड की सरफेस में अगर बीच में ऑयल लगा दिया या ग्रीस लगा दिया तो इन दोनों की इंटरलॉकिंग हो पाएगी? नो, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी। इंटरलॉकिंग अगर वहाँ पे नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नाउ मूवमेंट बिकम, और वहाँ पे मूवमेंट क्या होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी। जहाँ पे इंटरलॉक नहीं हो पाएगी इरेगुलरिटीज़ में, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ को अवॉइड कर देंगे उन दोनों के बीच में ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के या ग्रेफाइट लगा के, तो वहाँ पे मूवमेंट क्या होगी, बिल्कुल स्मूथ। अब देखो लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको बताया ग्रीस, ग्रेफाइट, पाउडर, ये सब क्या है, लुब्रिकेंट्स। सो मीन्स द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल, मशीन के कुछ पार्ट्स में हम ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते बेटा, क्यों? एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वहाँ पे क्या लगाते हैं हम, एयर क्यूशंस लगाते हैं। एयर बैग्स, एयर क्यूशंस जैसे एयर के बैग्स होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे उन दोनों मूविंग पार्ट्स के बीच में ऐसा चीज़ लगा देते हैं, एयर क्यूशंस बोलते हैं जिनको हम। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, पार्ट्स टच नहीं होते, तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं होगी। जैसे ये पार्ट और ये पार्ट के बीच में एयर क्यूशन है, तो इन दोनों पार्ट्स की जब आपस में टच नहीं हो पाएगी, ये टच किसको कर पा रहे हैं, इस एयर क्यूशन को टच कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं होगी इरेगुलरिटीज़ के बीच में, और मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट जो होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स ना, वहाँ पे हम रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़ीरो नहीं कर सकते, हम फ्रिक्शन को क्या है, रिड्यूस करते हैं वहाँ पे। फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेट, पूरी तरीके से फ्रिक्शन कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ, आपने देखा होगा जैसे ये कांच का ग्लास है, इसके ऊपर ये बिल्कुल जो कांच का ग्लास है बेटा, ये बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि बहुत स्मूथ है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत माइन्यूट माइन्यूट छोटी छोटी क्या होती है, इरेगुलरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अगर आप इसके ऊपर पानी की एक बूंद डालोगे तो वो बूंद वहीं पे दिखती है आपको, वहीं पड़ी रहती है, बहुत कम टाइम वो मोमेंट हो गए। हाँ, ये बूंद का अगर इसके ऊपर ये ड्रॉप ज़्यादा हैवियर हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी, तो ये ऐसे हल्की हल्की बूंदें दिख रही है, तो ये नीचे की तरफ स्लिप होकर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इस ड्रॉप और ग्लास की सरफेस के बीच में क्या है, इरेगुलरिटीज़ है, तो दोनों में क्या हो रखा है, वहाँ पे इंटरलॉक हो गए दोनों सरफेस के बीच में, इसलिए वो ड्रॉप वहाँ पे चिपकी हुई है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, पॉलिश से, जैसे अब ग्लास है वो बिल्कुल आपको बिल्कुल कैसी दिख रही है, सरफेस स्मूथ दिख रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या है, बहुत फ्रिक्शन है। लेकिन कंपैरिजन टू जैसे रोड है, रोड जहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, उसके कंपैरिजन में वो सरफेस आपको कैसी दिखती है, स्मूथ। ग्लास आपको कैसा दिख रहा है, स्मूथ। तो किसी भी फ्रिक्शन को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, तो कोई भी सरफेस पूरी परफेक्ट स्मूथ नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ आर ऑलवेज़ वहाँ पे क्या होती है, थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज़ वहाँ पे है ही है। अब देखो कौन कौन से मेथड्स है जिससे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अब यहाँ पे हम अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब टुडेज़ का, आज का यहाँ से, सो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, मेरा आज का क्वेश्चन है, डू ऑल द surfaces आर स्मूथ, सारी सरफेस क्या है बेटा, स्मूथ है।
Do all the surfaces are smooth? Tell your reason, yes or no. So give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos. And first, before I move to the next video, first I want to tell the congratulations to all those students who are doing the hard work, watching my videos, giving me the nice feedbacks, and always telling the correct answer. So congratulations students. Thank you.